Replace 6 unhealthy foods with healthier options। 6 अनहेल्दी फूड चॉइसेस और उनके हेल्दी अल्टरनेटिव। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम इसलिए अनहेल्दी खा बैठते हैं क्योंकि हमारे पास में हेल्दी विकल्प नहीं होते और हर समय सलाद खाना किसको अच्छा लगता है। तो इसमें हम जानेंगे कि ऐसे 6 अनहेल्दी फूड चॉइसेस और उनके हेल्दी अल्टरनेटिव के बारे में। रिप्लेस 6 अनहेल्दी फूड्स विथ हेल्दियर ऑप्शंस। 6 अनहेल्दी फूड चॉइसेस और उनके हेल्दी अल्टरनेटिव। 1, छोले भटूरे। तो सबसे पहला अनहेल्दी फूड है छोले भटूरे। शायद कोई एक इंसान होगा पूरे देश में जैसे छोले भटूरे को देखकर मुंह में पानी न आए। यह नॉर्थ इंडियन डेलिकेसी हेल्थ से कोसों दूर है। यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट छोले भटूरे तो हमारे देश में कंज्यूम किया जाने वाला सबसे हेल्दी फूड्स में से एक है। इसमें भटूरे होते हैं जो कि मैदे से बनते हैं, वह डीप फ्राई किए जाते हैं और छोले भटूरे की एक प्लेट 600 कैलोरीज तक दे सकती है। साथ ही साथ में मिलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जीरो न्यूट्रिशन, एकदम मुफ्त और इसके सेवन के साथ एसिडिटी जैसी समस्याएं आम है। इसका हेल्दी अल्टरनेटिव है पराठा, जो मैदे से नहीं बल्कि होल व्हीट फ्लोर से बनता है, जो कि प्रोटीन, फाइबर और बहुत से न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। लेकिन इसको बनाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला कि फीलिंग इतनी ना करे कि ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी पराठा है, और फीलिंग में आलू के साथ साथ बाकी सब्जियों का भी भरपूर इस्तेमाल करें। और दूसरा, तेल या घी का कम से कम इस्तेमाल करें। डिपेंडिंग ऑन साइज़, एक पराठा आपको 250 कैलोरीज तक दे सकता है। 2, वड़ा पाव। दूसरा फूड है वड़ा पाव। वड़ा जो बेसन के बैठक में आलू को कोट करके डीप फ्राई करने से बनता है। यहाँ भी मेन समस्या डीप फ्राइंग की है और किस तेल का इस्तेमाल हुआ है हमें तो ये भी नहीं पता। खैर, इनके सेवन के साथ भी इन्फ्लेमेशन और एसिडिटी इत्यादि की समस्या जुड़ी है और पाव भी मैदे से बना होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन के स्तर पर काफ़ी बेकार है और एक प्लेट वड़ा पाव आपको 350 कैलोरी तक दे सकती है। इसका हेल्दी विकल्प है पोहा या फिर फ्लैट एंड राइस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वर्साटाइल और हेल्दी ऑप्शन है और बहुत लाइट और इजी टू डाइजेस्ट होने की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए इसकी हेल्थफुलनेस बढ़ाने के लिए इसे खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ कुक करें और उसके ऊपर डालें पीनट्स और अनार, एक हेल्दी प्रोटीन एंड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। 3, नान। तीसरा अनहेल्दी ऑप्शन है नान। मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नान खाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हालांकि किसी भी तरीके से फ्राइड नहीं है, लेकिन मैदे में कोई न्यूट्रिशन और फाइबर ना होने की वजह से ये पेट भरने में भी असक्षम है, बल्कि ब्लड शुगर स्पाइक्स, पुअर डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे बेहतर है तंदूरी रोटी, जो आटे से बनती है और जो प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का भी उम्दा सोर्स है। 4, समोसा। अगला फूड है समोसा, जिसको खराब बनाने वाले आलू या स्पाइसेस नहीं है बल्कि मैदे की कोटिंग और डीप फ्राइंग है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएगा ही बल्कि प्योर डाइजेशन, स्टमक पेन और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं देने में भी सक्षम है। इसका हेल्दी अल्टरनेटिव सैलाड नहीं ढोकला है, जो सूजी, बेसन, दही और स्पाइसेज से फर्मेंट करने के बाद स्टीम करके तैयार किया जाता है। एक अमेजिंग लो कैलोरी स्नैक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं और प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक अनूठा कॉम्बिनेशन जो हेल्दी और टेस्टी भी है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी गट के लिए भी। 5, चिप्स। अगला फूड है चिप्स। ज़्यादातर मार्केट में मिलने वाले चिप्स सोडियम और सैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा होते हैं और लो क्वालिटी रिफाइनरी फूड एडिटिव और नेग्लिजिबल अमाउंट फाइबर इन्हें बनाता है। एकदम अनहेल्दी और कैलोरीज इतनी है कि एक छोटा सा 40 ग्राम का पैकेट आपको 250 कैलोरीज तक दे सकता है। इससे बेहतर ऑप्शन है रोस्टेड मखाना और पॉपकॉर्न, जहां चिप्स
ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और वेट बढ़ाने का काम करता है। मखाना ये तीनों कम करने में आपकी मदद करता है। इसका दूसरा हेल्दी अल्टरनेटिव पॉपकॉर्न, जो मखाना की तरह एक लो कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स में रिच स्नैक ऑप्शन है, जो आपकी लाइफस्टाइल में आसानी से फिट हो सकता है। बस पॉपकॉर्न खरीदते वक्त वही पैकेट खरीदना पॉपिंग कॉर्न एकमात्र इंग्रेडिएंट हो। 6. गुलाब जामुन। अगला अनहेल्दी फूड है गुलाब जामुन, जैसे मालदीव्स में गुलाब की जानू भी कहते हैं। गुलाब जामुन का कोर इंग्रेडिएंट खोया खवा समस्या नहीं है, बल्कि जब उसे मैदे के पेस्ट में डुबाकर डीप फ्राई करके शुगरी सिरप में डुबाने की प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गुलाब की जानू का निरंतर सेवन डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। तो फैसला आपको करना है कि आपको रोज़ गुलाब जामुन खाकर अपनी सेहत बिगाड़नी है या रागी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा घी में बना हुआ कैल्शियम से रिच रागी लड्डू उसका मज़ा उठाना है। तो दोस्तों, आप इन अनहेल्दी फूड्स को हेल्दी फूड से रिप्लेस करके अपनी सेहत को एकदम बढ़िया कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप वो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही